देखिए, एक तरफ दरअसल क्या है कि इजरायल की बमबारी जो है वो जारी है, दूसरी तरफ एयर स्पेस बंद है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। ऐसे में सड़क मार्ग ही एकमात्र सहारा है। जंग का असर इंटरनेट सेवा और दूसरे जरियों पर भी पड़ा है। ऐसे में हमारा जो अगला सवाल है, यानी कि पांचवा सवाल, इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ईरान से भारतीयों को निकालने में क्या क्या चुनौतियां। प्रोफेसर साहब बने हुए हैं। सर, आपसे यही सवाल था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए और ये भी कैटेगोरिकली बताइए कि भारत सरकार को ऐसी स्थिति में जबकि एयर स्पेस बंद हो तो हमारे जो भारतीय भारतवंशी वहां पर है उन्हें लाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगा कि जैसा कि यूक्रेन रशिया वॉर में भी हुआ था, उसी तरीके से मोदी जी को और हमारे शीर्ष नेताओं को बातचीत करनी पड़ेगी बेंजामिन नेतान्याहू से। और पहले भी की गई थी। बेंजामिन नेतान्याहू और आयतुल्ला खोमेनी और आरागची, जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो व्लादिमीर पुतिन से तो बड़े नहीं है, व्लादिमीर पुतिन से तो ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एयर स्पेस में दो तरीके हैं इस चीज के, कि एयर स्पेस को कुछ घंटों के लिए ओपन किया जाए, जहां पर भारत के ही नहीं पर जो और विदेशों के छात्र और नागरिक वहां फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाए, और उसके बाद आप अपना संघर्ष जारी रखिए, जैसा कि किया गया था। ये हास्यास्पद बात नहीं है, वो किया गया था रशिया और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी बात है, आर्मेनिया का रास्ता है। तो हमारे मंत्रीगण, हमारे जो एजेंट्स हैं और जो हमारी गवर्नमेंट आर्मेनिया के साथ पूरी तरीके से कोलैबोरेट कर रही है, और सड़क के रास्ते भारतीयों को अलग अलग ईरान के शहरों से निकाल के आर्मेनिया में पहुंचाया जाए और वहां से विमान द्वारा इनको न्यू दिल्ली लाया जाए। तो ये दो रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, ऐसी बात और नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई भारतीयों को लाना, अगर थोड़ी देर के लिए भी, कुछ समय के लिए एयर स्पेस अगर मिल जाता है, हमें वहां अलाउ कर दिया जाता है, तो भारतीयों को लाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।